वेलकम टू साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आज हम इसमें ले रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक्टिविटी 4.3। ठीक है, तो इसकी जो दो एक्टिविटीज हैं 4.1 और 4.3 जो है 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, और इसके अलावा और भी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी एक्टिविटीज अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या मटेरियल हमें इसमें रिक्वायर होगा। ठीक है ना, तो इसमें हमको चाहिए अल्कोहल चाहिए, ठीक है, हमको कैम्फर यानी कपूर चाहिए, नेफ्थलीन बॉल्स चाहिए, हमें स्पेटुला यानी कोई एक जो है चम्मच जैसी चीज, ठीक है, मेटल प्लेट हमारे पास में होगी, और बर्नर होगा या स्पिरिट लैंप होगा। ठीक है, तो ये सारे जो मटेरियल हैं वो आपको इजीली आपके केमिस्ट्री लैब में मिल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो टीचर की गाइडेंस में, उनके असिस्टेंस में करिए। ठीक है ना, तो अब हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, टेक नेप्थलीन बॉल्स ऑन स्पैचुला एंड बर्न देम। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेप्थलीन बॉल्स ये हमने ले ली है, ये स्पैचुला है, ठीक है, और इसको फिर हम जो है बर्नर की हेल्प से हम इसको जो है बर्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखते हैं कि कुछ ऑरेंज येलो फ्लेम आती है और कुछ धुआं भी आता है। ठीक है ना, तो ये जब जलता है तो इस तरह की फ्लेम हमें दिखाई देगी, और कुछ स्मोक यानी धुआं भी दिखाई देगा। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास में है एक मेटेलिक प्लेट जो हम इसके ऊपर रखते हैं, और देखते हैं कि कुछ टाइम इसको हम जब हम इसको होल्ड करके यहाँ पर इसको रखते हैं, तो हम देखते हैं प्लेट के नीचे जो है कुछ कालिक, ठीक है ना, ब्लैक कलर की जो है वो जमना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप रखेंगे उसको, धुआं जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कुछ देर होल्ड करेंगे, 1-2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए हम उसको होल्ड करेंगे, और देखेंगे तो जो है प्लेट के निचले वाले हिस्से पर जो है एक कालिक जो है, एक ब्लैक लेयर जो है वो जमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि नेफ्थलीन बॉल्स ली है स्पैचुला पर, उसको हमने बर्न किया है। जब वो जलती है तो इस तरह की फ्लेम आती है, और उसमें स्मोक निकलता है, और एक कालिक जो परत है ना, सूटी लेयर है, वो इस पर जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम जो है ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। एक तो फ्लेम, जो इसकी जो फ्लेम होती है यानी जो लौ है, वो ऑरेंज येलो कलर की है, आप बैक करके देख सकते हैं, ऑरेंज येलो कलर की है और सूटी है। ठीक है ना, इसमें धुआं निकलता है डेंस, और ब्लैक स्मोक निकलता है, काफी घना काला धुआं इसमें निकलता है। ठीक है, और उस कारण से जो है डिपोजिशन होता है ब्लैक सूट ऑन द मेटल प्लेट, यानी जो काले रंग की जो कालिक है, काली परत है, वो उस मेटेलिक प्लेट के ऊपर जो है जमना शुरू हो जाती है। यानी कि नेप्थलीन बॉल्स को जब आप जलाएंगे तो इस तरह की फ्लेम, ज्वाला निकलेगी, उसमें काला धुआं निकलेगा, और कालिक उस पर जमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ टेक कैम्फर बॉल्स ऑन स्पेचुला एंड बर्न देम। ठीक है, तो हमने जो है सेम उसी तरीके से जो है स्पेचुला पे ये जो है हमने कैम्फर बॉल्स यानी कपूर की कुछ गोलियां हमने उस चम्मच पे रखी हैं, अब उसको हम बर्न करते हैं। ठीक है, तो बर्न करने पर हम देखते हैं कि इस तरह की जो है फ्लेम हमको दिखती है, कुछ ब्लूइश है और कुछ इसका जो बॉर्डर है वो कुछ ऑरेंज है ना, इस तरह का दिखता है। और जब हम इस पर जो है मेटेलिक प्लेट को होल्ड करते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था, तो उस पर हल्की सी जो है कालिक आपको दिखाई देती है, धीरे धीरे से हल्की हल्की, ठीक है ना, जमना शुरू हो जाती है, काफी हल्की होती है। और ठीक है ना, धुआं भी यहाँ पे आपको बहुत कम दिख सकता है, ज्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है ना, मोस्टली वाइट हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो कपूर की बॉल्स को, कपूर की जो गोलियां होती हैं, उनको हमने इसमें जलाया है। पहले हमने नेफ्थलीन को जलाया था, अब हमने कपूर की गोलियों को जला के देखा कि कैसी फ्लेम आती है, क्या उस पर प्लेट पर कालिक जो है जमा होती है या नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है फ्लेम को, उसमें से जो लौ निकली है, ज्वाला निकली है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो काफी ब्राइट होती है, ब्लू विथ सम येलो एट द एजेस। ठीक है ना, ऑरेंज येलोइश किनारों पर होती है, और वैसे ब्लू कलर की होती है। ठीक है, स्मोक यानी धुआं
बहुत मिनिमल हो सकता है, यानी कि ना के बराबर, बहुत कम, और मोस्टली व्हाइट ही होता है। ठीक है, तो आपको वो धुआं नजर भी नहीं आएगा। ठीक है ना, वो व्हाइट होगा तो आपको नजर नहीं आएगा। ओके, सो मिनिमल एंड मोस्टली व्हाइट। डिपोजिशन की जब हम बात करते हैं कि मेटेलिक प्लेट के ऊपर स्लाइट और नो सूट, या तो हल्का सा एक लेयर सी दिखेगी आपको, बहुत हल्की सी, या फिर नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, तो हमने इसमें दिखाया था एक बहुत हल्की सी पतली सी लेयर हमने इसमें शो करी है। इसमें तो हल्की सी लेयर हो सकती है, हम उसको अगर थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो एक हल्की सी लेयर आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो हमने मटेरियल लिए थे, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई और कपूर को हमने जला के देख लिया है। अब बचता है अल्कोहल। ठीक है, नाउ टेक अल्कोहल ऑन स्पैचुला एंड बर्न इट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अल्कोहल लिया हमने, अल्कोहल जो है वो ब्लू कलर का होता है ना एकदम से, और जब हम इसको बर्न करते हैं तो इस तरह की फ्लेम हमको दिखाई देती है। और जो मेटेलिक प्लेट है उस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे की साइड में कोई डिपोजिशन, तो हमें कोई डिपोजिशन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, हमें कोई धुआं भी नजर, यहाँ पे कोई धुआं नजर नहीं आ रहा है, और इस प्लेट पर यहाँ पर हमें कोई डिपोजिशन यानी कि कालिक जो सूटी लेयर है वो हमको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो अल्कोहल को हमने यहाँ पे बर्न करके देखा। तो अब इससे जो ऑब्जर्वेशन निकल के आता है वो ये है, फ्लेम जो है वो ब्लू है, हमने देखी, ऑलमोस्ट इनविजिबल इन ब्राइट लाइट। अगर हम ब्राइट लाइट में देखेंगे तो वो इनविजिबल सी हमको नजर आए, मतलब दिखेगी ही नहीं हमको वो। ठीक है ना, फ्लेम जो है हमको नजर नहीं आएगी। अंधेरे से मतलब हल्की रोशनी में देखेंगे तो आपको वो ब्लू कलर में नजर आएगी। ठीक है, तो अल्कोहल को जलाने पर फ्लेम इस तरीके की होती है। अब स्मोक की हम बात करते हैं, धुआं उसमें निकलता है कि नहीं निकलता है, नन और वेरी वेरी मिनिमल, मतलब कि ना के बराबर ही मानिए आप उसको, कि धुआं उसमें नजर नहीं आता है, धुआं नहीं निकलता है। अल्कोहल को जब हम बंद करते हैं धुआं नहीं निकलता है। डिपोजिशन की बात करते हैं, मेटेलिक प्लेट के ऊपर नो नोटिसेबल रेजिड्यू, यानी कि कोई कालिक जो है, कोई लेयर हमको उस पर नजर नहीं आती है। ठीक है, तो ये तीन जो मटेरियल है हमने उनको जला करके देखा है। ठीक है, नाउ अब हम समझ लेते हैं कि क्या और कैसे हुआ। देखिए, नेफ्थलीन balls contains a higher percentage of carbon and burns with incomplete combustion। ठीक है, तो एक तो जो है नेफ्थलीन में जो है कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है, और जो ये जलती है तो वो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। ठीक है ना, दहन होता है, प्रोड्यूसिंग अ येलो सूटी फ्लेम एंड ब्लैक स्मोक ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो उसमें क्या होता है कि कार्बन पार्टिकल पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो पार्टिकल्स जो है वो एक ब्लैक कलर के लेयर में आपको कालिक जो है वो आपको दिखाई देगी मेटेलिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैम्फर की, यानी कपूर की बात करें। कैम्फर हैज अ हायर हाइड्रोजन कंटेंट, कपूर में जो है हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, एंड बर्न्स मोर, मतलब कंप्लीटली, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो भी फ्लेमेबल है ना, इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, प्रोड्यूसिंग लेस सूट और क्लीनर फ्लेम। बहुत ही कम कालिक आपको नजर आएगी, आपने देखा था प्लेट पर कालिक जो है बहुत कम नजर आएगी, और एकदम क्लीन फ्लेम होती है। अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल बर्न्स वेरी क्लीनली ड्यू टू इट्स हायर ऑक्सीजन कंटेंट। इसमें जो है ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होने से, ऑक्सीजन जो है वो किसी भी चीज के जलने में हेल्पफुल होती है, तो इसलिए कंप्लीट ये जलता है। तो इसलिए क्या होता है, रिजल्टिंग इन अ ब्लू फ्लेम, रिजल्टिंग इन अ ब्लू फ्लेम, एकदम क्लियर होती है। ब्लू फ्लेम जो आती है, जैसे हम घर में जब हम जो गैस पे देखते हैं तो कई बार गैस जो हम देखते हैं मोस्टली वो एकदम ब्लू कलर में होती है, जो फ्लेम आती है वो ब्लू कलर में हमको दिखाई देती है, इसका मतलब वो क्लीन है। कभी कभी हमको वो ऑरेंज, येलोइश इस तरह से भी हमको दिखाई पड़ती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें कार्बन पार्टिकल्स हैं, कुछ रुकावट है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन उसको पूरा नहीं मिल पा रहा है। अब विद मिनिमल स्मोक एंड नो सूट डिपोजिशन, तो अल्कोहल जब बर्न करते हैं तो कंप्लीटली बर्न होता है, तो धुआं भी नहीं निकलता है और डिपोजिशन भी नहीं होता है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो काफी जो है क्लीन फ्लेम देते हैं, एकदम साफ। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलोइश फ्लेम होता है, उसमें धुआं भी निकलता है।
दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। और इससे क्या होता है कि एक जो है सूटी डिपॉजिट हो जाता है, यानी कालिख जो है उसकी एक परत मेटल प्लेट पर जम जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चीज को देखा कि किस तरीके की फ्लेम जो है निकलती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप फाइंड आउट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करेंगे, तो आपको एक सेपरेट वीडियो में उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चैनल पर जाइए, वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। यहाँ पर कुछ मेंशन है, लेकिन काफी ज्यादा स्टडी मटेरियल चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर जरूर देखिए। और आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम वीडियो को आप जरूर जरूर पूरा पूरा देखिए, है ना, देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नमी सक्सेना एंड मीका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।